हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आई थिंक अब आप लोग सब जानते होंगे कि एम्स का जो एग्ज़ाम है, एम्स सी आर ई 2024 फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट के लिए और भी कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए वो पोस्टपोन हो गया है। और एग्ज़ाम्स तो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें लकी फील करना चाहिए कि एक्सटेंड हो गया है ये। तो हमें थोड़ा सा पढ़ने का एंड प्रिपरेशन का टाइम और मिल गया है। एंड जो अभी तक पेपर आया है उसके पैटर्न के हिसाब से समझ में आता है कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। तो हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस आज करने वाले हैं डिस्कस, जो हमें शायद पता होते हैं बट हम रिवाइज नहीं करते, इसीलिए आंसर नहीं कर पाते। तो आप एक पेन पेपर ले लीजिए, उसके साथ बैठ जाइएगा, क्योंकि पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड देन आंसर की जो है वो सबसे लास्ट में आएगी। तो आप एक पेन पेपर ले लीजिए, जो भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर अपने हिसाब से लिख लीजिएगा एंड देन आंसर की से मैच कर लीजिएगा। ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग होती है इस एग्जाम में, तो ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन का बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है उसको छोड़ दो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि शोल्डर जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है? हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। कौन सी क्रेनियल नर्व कंट्रोल करती है हमारी टंग की मूवमेंट को? फेशियल, हाइपोग्लॉसल, वेगस या फिर ट्राइजेमिनल? हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? सार्टोरियस, रेक्टस फेमोरिस, बाइसेप फेमोरिस, गैस्ट्रोक्नीमियस? आंसर बहुत जल्दी जल्दी देना होगा हमें। 20 क्वेश्चंस के लिए, मतलब एक सेक्शन के लिए सिर्फ 18 मिनट मिलने वाले हैं और उसके बाद वो सेक्शन गायब हो जाएगा। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, लूप ऑफ हेनली? हमारे हार्ट का पेसमेकर कौन है? एवी नोड, एसए नोड, पुरकिंजी फाइबर्स या बंडल ऑफ हिज? कौन सा लीवर सिस्टम यूज होता है एंकल जॉइंट में प्लांटर फ्लेक्शन करने के लिए? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, force is equal to mass into acceleration, every action has an equal and opposite reaction, momentum is conserved in a closed system. Which movement occurs in the transverse plane? Flexion, extension, rotation, abduction, sorry. Which part of the brain is responsible for balance and coordination? Cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, thalamus? Which tract carries pain and temperature sensations? Corticospinal tract, spinothalamic tract, dorsal column, vestibulospinal tract? Which artery is commonly used for checking the pulse in an emergency? Radial, brachial, carotid, femoral? आंसर देने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी आंसर देना होगा। Which lung volume cannot be measured by a spirometry? Tidal volume, expiratory reserve volume, residual volume या फिर inspiratory reserve volume? Which condition is caused by vitamin D deficiency in adults? Rickets, osteoporosis, osteomalacia, scurvy? Which is the most common site of TB in the spine? Cervical, thoracic, lumbar, sacral? Which PNF pattern involves flexion, adduction, external rotation at the shoulder? D1 flexion, D2 flexion, D1 extension, D2 extension? इसके लिए आप मेरी PNF पैटर्न वाली वीडियो देख लेना जाकर, बहुत इजी से समझ आ जाएगा एंड कभी नहीं भूलेगा। Which exercise technique is best for improving proprioception? Isometrics, open chain, closed chain, passive stretching? Which drug is commonly used for muscle relaxation? Ibuprofen, diazepam, paracetamol, aspirin? Which current is used uh, in iontophoresis? Direct, alternating, Faraday, Russian? देखो कितने बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन यही बेसिक क्वेश्चंस में हम ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं एंड गलत मार्क कर आते हैं एंड नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। नॉर्मल क्यू एंगल इन मेल्स 10 to 12 degree, 13 to 15, 16 to 18, 20 to 22?
स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? ACL, इलियोफिमोरल, लिगामेंटम फ्लेवम, PCL। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। आंसर की ये है आपके लिए, चेक कर लीजिए। फर्स्ट का आंसर है C, सेकंड का है B, थर्ड का है A, फोर्थ का है A, फिफ्थ का है B, सिक्स्थ का है B, सेवन्थ इज C, एट्थ इज ऑल्सो C, नाइन्थ एंड टेंथ इज B, 11, 12, 13 are C, 14 is B, 15 A, 16 C, 17 B, 18 A, 19 and 20 again B। आप लोग ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब आंसर्स भी चेक कर लेते हैं, तो 1 या 2 दिन के बाद दोबारा वापस आया करो इस वीडियो पे, एंड देन अगेन मार्क दी आंसर्स। फिर आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपको कितना याद है। जो आपने जैसे आंसर मैच कर लिए, फिर आप याद कर लोगे कि अच्छा इसका आंसर ये सही था, ये गलत था। फिर 2 दिन बाद दोबारा यही सेम सॉल्व करोगे ना, तो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ऑफ कोर्स क्वेश्चन सेम तो नहीं आएंगे, बट हो सकता है कि आ भी जाए। Thank you for watching and stay tuned for more such videos.